कोई एक दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा इस घर में। शायद इतना बड़ा विपत्ति संकट तो भगवान भी नहीं देते हैं किसी को। छोटी बहन का फोन आया ना? हाँ, छोटी बहन का फोन आए कि दीदी हम सब पॉइजन खा चुके हैं। तो लोग कह रहे हैं कि एंगल देना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो जाए, लोग भूल जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय ना मिले। सुनने में आए हैं 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, हिरासत में लिया गया है, पता है आपको? मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे प्रेस वाले ने एक का फोटो भेजा है और उसका नाम लिखा हुआ है टुनटुन सिंह, बाकी किसी का नहीं जानता हूँ। भाई से जानने का प्रयास किया कि कितना आपको समर्थन मिल रहा है थाना से, तो इन्होंने कहा कि अब तक किसी थाना का यहाँ पे झलक भी नहीं देख पाए हैं। 5-6 का जो नाम है उसमें किसी एक व्यक्ति को आप जानते हैं? हाँ, ऐसे ही जानते हैं, पैसा के मैटर पे नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आते थे जाते थे। मैंने ये बात आप किन्हीं को बहन? मैं नहीं जानती। अभी हम आए हैं अमवा में, उस परिवार के पास के घर के मम्मी पापा, एक भाई और 3 बहन का मृत्यु हो जाता है और भाई को ठीक और साथ में बहन बैठी हैं, बड़ी बहन है। इन दोनों का दिल्ली में रहना होता है और मैं आप सबों को वो बताऊंगा, वो दिखाऊंगा जो शायद अब तक किसी ने नहीं दिखाया ना बताया होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इतने दूर से चल के आए हैं तो इस पीड़िता के परिवार को न्याय चाहिए। इनका कहना यही है, भाई का बहन का, कि कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन दोषी बचे भी नहीं। 1 घंटा पहले ही बात हुई थी आप लोगों की? 8 बजे बात हुई थी मेरी। आपकी भी बात हुई थी बहन? 8 बजे नहीं, 11 बजे के आसपास, 10-11 आप मान लो। दोनों की बातें हुई है। इन लोगों को अनुमान भी ऐसा नहीं था और बातों से भी पता नहीं चला कि इतना बड़ा इस उम्र में हमारा परिवार सज़ा देने वाला है। ये सज़ा ही है, इससे बड़ा सज़ा कुछ भी नहीं हो सकता ज़िंदगी का, कि 1 घंटा पहले बात हो और थोड़े देर बाद छोटी बहन का फ़ोन आया ना? हाँ, छोटी बहन का फ़ोन आए कि दीदी हम सब पॉइजन खा चुके हैं और बहुत कुछ इन लोगों से बुलवाएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ हम पूछ चुके हैं और जान चुके हैं। पास में कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाएंगे कि भाई बैठा हुआ है, ये रुद्रा नाम है इसका। इसने शुरू से अंत तक दाह संस्कार के कार्यक्रम तक साथ रहा है और भाई से मैं निवेदन किया हूं कि जब तक दोषियों को सज़ा ना मिले, लोगों से कनेक्टेड रहना, हम आएंगे वहां और आते रहेंगे। अब कहना यह है कि 12 लाख रुपए जो कर्ज लिए थे इनके पापा, वो परिवार में किसी को पता नहीं था, वो अपना डिसीजन खुद से लेते थे। कभी चर्चा किए थे क्या इसके बारे में? चर्चा नहीं की कर्जा के बारे में आपसे कभी? नहीं। मतलब कर्ज के बारे में चर्चा ही नहीं किए कभी भी इनके मम्मी और पापा। कुछ दिन पहले छठ के समय दिल्ली गए हुए थे पापा इनके पास, वहाँ भी रहना हुआ, वहाँ भी चर्चा ना किए और एकाएक पता चला सुबह में, रातों रात इन लोगों की जानकारी मिल चुकी थी कि 6 लोगों ने जहर खा लिया। इन लोगों की आते आते भाई को उम्मीद था कि एक बहन बची हुई है। शर्म आता है वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पे, जिस बिहार में हम रहते हैं और जिस बिहार के नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, हर चीज़ सुदृढ़ करेंगे, हर चीज़ सुचारू ढंग से चलेगा। कहाँ चल रहा है जी? भाई को पता था कि मेरी छोटी बहन बच रही है, लेकिन आते आते घर पहुँचने से पहले पता चला वो भी नहीं है। अगर चाहते तो बचाया जा सकता था, क्योंकि इतना देर घुमाने में टहलाने में लग गया कि बेचारी का मृत्यु हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो सूदखोर था, जो सूद देकर रखा था, जो पैसा देकर रखा था, पहले तो आप लोगों को पता है कि कर्ज लेना और कर्ज देना इलीगली, मतलब प्राइवेट किसी लोगों से, सरकार तो कर्ज देती है, बैंक कर्ज देती है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से आप किसी को कर्ज दे रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से 7 गुना ज़्यादा वसूल रहे हैं, तो ये कानूनन जुर्म और अपराध है। तो पहले तो आप अपराध के घेरे में हैं। पेपर अखबार में लिखा है 4-5 व्यक्ति का नाम, शायद सुसाइडल नोट पे पापा लिख के गए हैं। तो क्या संबंध वही लोगों से था कर्ज का? देखिए, नाम तो मुझे भी नहीं पता है, और जैसे कि एक नाम है मनीष भैया जिनका है, तो बहुत पहले जब मैं रहता था तो दुकान पे आते थे, खा पी के चले जाते थे, पैसा का मैटर तो नहीं मालूम है। और जो आप लिखे हैं जिसका नाम, मेरे को तो लेटर में देखा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इधर आया तो इधर ही लग गया, और दीदी मेरी देखी भी है, तो इसको भी मेरे हिसाब से पता नहीं होगा। मतलब उस 5-6 का जो नाम है उसमें किसी एक व्यक्ति को आप जानते हैं?
हाँ ऐसे ही जानते हैं, पैसा के मैटर पे नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आते थे जाते थे। मैंने ये बात आप किन्हीं को बहन मैं नहीं जानती। बहन किन्हीं को नहीं जानती, लेकिन 6-5 नाम से एक नाम को भाई जानता और पहचानता है। वहाँ जलाने का जो बॉडी था वहाँ पे वो जलाया जा रहा था, लेकिन भाई ने कहा कि हम आ रहे हैं और आने के बाद ही दाह संस्कार करेंगे। भाई के आने के बाद दाह संस्कार हुआ। अब बात करेंगे कि अब तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। ना यहाँ पर कोई थाना आया है, ना डीएसपी साहब आए हैं, ना एसपी साहब आए हैं, और ना कोई सांसद विधायक आया है। कारण यही है कि 100 किलोमीटर दूर से चल के बाजू में बैठे हमारे जो भाई नज़र आ रहे हैं, ये रॉबिन सिंह हैं, और भाई को बताया, और ये अभी असों कला के मुखिया हैं, तो भाई को बताया तो बोले कि गौतम जी हम लोग युवा हैं और जहाँ तक चलना हो और जहाँ तक परिवार को न्याय के लिए बात करना हो हम लोग चलेंगे और बात करेंगे। तो हम लोग उतने दूरी से चल के आए हैं। हम सब कुछ पूछें और भाई से जानने का प्रयास किया कि कितना आपको समर्थन मिल रहा है थाना से। तो इन्होंने कहा कि अब तक किसी थाना का यहाँ पे झलक भी नहीं देख पाए हैं। क्या कोई थाना आया है? नहीं सर, कोई भी पुलिस वाले नहीं आए। कहाँ पड़े हैं, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है बिहार की वो प्रशासन व्यवस्था, कहाँ है वो डीएसपी साहब? कम से कम जो घर में बचा है उसको तो साहस देने आइए कि आप हाँ उधर लगातार आप बने हुए हैं और लगातार उधर आप जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुनने में आए हैं 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, हिरासत में लिया गया है, पता है आपको? मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे प्रेस वाले ने एक का फ़ोटो भेजा है और उसका नाम लिखा हुआ है टुनटुन सिंह, बाकी किसी का नहीं जानता। गांव इनका आना बहुत कम होता है। रुद्रा, आपको पता है, आप गांव के अभी मुखिया प्रत्याशी भी थे यहाँ पे, तो आपको पता है कि जो पकड़ाए हैं 2 लोग, वो लोग कौन है? हाँ, ये तो पता चला है। उनको जो पैसा दिए थे और उसमें नोटिस सोसाइटी नोट में सारा लिखा हुआ जिक्र था, और उनको संज्ञान लेने के बाद एसपी साहब ने तुरंत दबोचा और उनको डाला है। आप इस गांव के युवा हैं और कहीं ना कहीं अगर मुखिया प्रत्याशी आप रहे हैं, भले ही आपकी जीत ना हुई हो, लेकिन शुभकामना है अगली बार आप जीतें। तो आप लगातार बने हुए थे, दाह संस्कार की जितनी भी चीज़ें हैं आप व्यवस्था कर रहे थे, लोगों ने बताया। तो एक बात बताइए कि पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई? हाँ, प्रशासन से बात हुई थी। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब जो सदर का जो थाना प्रभारी थे अरुण कुमार सिंह, उनसे बातचीत हुई। हर समय वो खड़ा थे वहाँ पे कि किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए। और वहाँ पे जो भी प्रशासन, वहाँ पर काफ़ी सहयोग मिला था। और हम लोग का उम्मीद है कि प्रशासन, क्योंकि आप लोग जब तक बने रहेंगे और आप लोग के सहयोग से ही प्रशासन काम करेंगे, क्योंकि मीडिया ही प्रशासन को जगाती है और प्रशासनिक व्यवस्था को जगाती है, सरकार को जगाती है। अगर मीडिया ना होगी तो शायद इनको कुछ नहीं मिल सकता है। चलिए, धन्यवाद आपको। और विशेष हम खास तौर पे भूल गए थे, धन्यवाद नवादा पुलिस प्रशासन को, जो स्पॉट पे जाकर लगातार उन लोगों को देखा कि जीवित कौन है और हॉस्पिटल तक ले जाने का प्रयास किया है। आप कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको छूट रहा होगा या भूल रहे होंगे कि लोग इसको अलग तरीके से आपको दिखा और बता रहे हैं। एक बात हम अभी बताना चाहेंगे, जैसा बहन के द्वारा कहा गया है, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो भी वो सूदखोर था, वो गुंडा प्रवृत्ति का था या कैसा प्रवृत्ति का था, वो तो शायद वो जानते होंगे जो लिए होंगे, अब जो रहे नहीं इनके पिताजी। लेकिन कौन सा वैसा 3rd क्लास डिग्री का टॉर्चर करता था जी? कौन सा वैसा आग भरा और गोली से भी भारी वाला बात बोलता था? कौन सी ऐसी धमकियां देता था वो कि एक जगह पे घर के 6 परिवार को जाना पड़ा? सोचिए और विचार कीजिए। लोग इसको एंगल दूसरा देना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे था, लड़की वैसे थी। कैसे भी हो, प्लीज ये हमारा रिक्वेस्ट है आप सब से कि भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर मजार पे ही जाके आत्महत्या क्यों किया। हालांकि मैंने भी वीडियो बनाया, वीडियो में बोला, जो लाखों मिलियंस लोगों ने देखा उसे, हम आए नहीं थे। और जब तक आप आएंगे नहीं तो जो लोग कयास लगाएगा, जो लोग अंदाज़ा लगाएगा, वो आप भी लगाएंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन जब यहाँ धरातल पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने पहुँचे तो लोगों का बस एक कहना है, हम यहाँ आए तो 25 या 30 साल, कितना दिनों से रह रहे थे वो उस घर में? जब से मैं मतलब शादी से पहले, दीदी का शादी हुआ था, इनके शादी से पहले कितने साल से वो लोग रह रहे थे मम्मी पापा उस घर में? 30 साल तो सब बोल रहे, इतना ध्यान नहीं। 30 साल हमारा भी उम्र नहीं हो रहा है। उस घर में 30 वर्षों से इनका वो परिवार हंसता खेलता रह रहा था। आखिर ऐसा क्यों करते भाई?
अच्छा संबंध था और 30 वर्षों में बहुत लोग मैच्योर और बड़ा हो जाते हैं। इतना दिनों में हो सकता है कि अपने परिवार से ही बढ़ के रिलेशन बन गया होगा उनसे। तो उस घर में कोई आत्महत्या करके उस घर वाले को कैसे फंसाता, ये भी एक सवाल खड़ा होता है ना। तो उन लोग अपना जगह डिसाइड किए, किसी का मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। इनके पापा सोचे होंगे कि चलो इनको बदनाम ना किया जाए, जगह वो सेलेक्ट कर लिए। उनको वही नज़दीक दिखा, वही खुला दिखा जहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं कोई करे, क्योंकि आत्महत्या करने गए थे तो मिस भी नहीं होना चाहिए। वहाँ चले गए वो, तो लोग कह रहे हैं कि एंगल देना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो जाए, लोग भूल जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय ना मिले। भटकना नहीं है, तमाम वैसे बिहार वासियों को आज अपने माध्यम से कहेंगे। और लगातार भाई का कहना है कि कोई निर्दोष छूटे नहीं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। हम तो कहेंगे कि फांसी से भी बढ़ के अगर सज़ा होना तो वो देना चाहिए, क्योंकि एक कांड करने वाले को फांसी मिलता है और पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दे, उसको फांसी से ऊपर क्या होता है। अगर एक कानून में व्यवस्था है तो दिया जाए। आप जाते जाते क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना कि आज से कभी भी ऐसा कोई चीज़ होना तो सबसे पहले इंसान को वीडियो बनाने से बंद करने से पहले उसको ले जाना चाहिए। प्रेस वाले भी गए थे, यही काम किए, पहले अपना वीडियो बनाए अपलोड किए, तब मेरे सबको लेके गए। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जब मीडिया प्रशासन वहाँ पहुँचे हमारे जहाँ पे सब लोग गिरे हुए थे, तो पहले वीडियो बनाओगे आप कि पहले लेके जाओगे? अगर टाइम पे 5 मिनट लगेगा कि नहीं वीडियो बनाने में, वो 5 मिनट में कम से कम कितना आगे पहुँच जाते हो। चलिए, तमाम ऐसे प्रशासन के लोगों से कहना है या लोग जो हेल्प करने पहुँचते हैं, प्लीज़ इनका कहना वही है, वीडियो मत बनाइए, उससे पहले वो कार्य कीजिए। शायद जितना देर में आप वीडियो बनाएंगे तो उतना देर में वो बच जाएं, ऐसा कहना है इनका। और मैं इनसे तमाम जानकारियां लेने के बाद सोचा कि बस कुछ जानकारियों के लिए इन तक माइक लाएंगे। और रुद्रा, तुम इसी गांव से आते हो, किस प्रकार के यहाँ पे लोग कयास लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या यहाँ पे रूमर है? नहीं, रीमर बस वही है कि मतलब उनका कर्ज इतना भी भारी नहीं था। ये घर है उन 5 भाई का है, सबको 2-2 फीट पड़ता है। 10 लाख कहाँ से वो कर्ज लेंगे? लेकिन उनसे चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। और उनका जहाँ नवादा में भी हैं तो अच्छे बना के रखे हैं और वहाँ किसी तरह का गतिविधि नहीं दिखता है कि गुप्ता जी इस तरह के थे, उस तरह के थे, लेकिन इनको प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ा मैसेज आपके द्वारा हम देना चाहते हैं कि एक आदमी सूदखोरों के चुंगल में क्यों फंसता है, और आज सूदखोरों के कारण इनको प्राण को त्यागना पड़ा, परिवार को ख़त्म करना पड़ा। हालांकि बहुत अच्छा इनके माता पिता ने या इनके भाई बहन ने नहीं किया, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई सूदखोर हो, आपको परेशान कर रहा है, अपने परिवार है, आपका गांव है, थाना प्रशासन आपके लिए बना है, एक बार शिकायत तो कर सकते हैं श्रीमान। इतना बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता क्या है? तमाम आप आज जो हैं जीवित, वो अपने बच्चों का चेहरा तो देख सकते हैं, देखते हैं आप क्या होता, बताइए। इतनी बड़ी विपत्ति जो शायद किसी ने इस गांव मोहल्ला पूरा राज्य नहीं सोचा होगा। भाई कभी सपनों में भी भाई और बहन को नहीं आया होगा। नहीं करना चाहिए था ऐसा। और तमाम ऐसे लोग और तमाम ऐसे सूदखोरों को भी बता दें कि हम लोग सूदखोरों के लिए भी मुहिम चलाएंगे कि लगातार जो तुम लोग गुंडई दिखाते हो, पैसा देकर 50 देकर 5000 वसूलते हो, बंद कर दो वसूलना। देखो, तुम्हारी वसूलियत ने किसी का परिवार उजाड़ डाला। और जाते जाते कहना चाहेंगे हम भी कि तमाम वो ऐसे लोग जो प्रशासन के लोग हैं, धन्यवाद तो दिया ही, आप स्पॉट पे पहुंचे, समय से सबको अस्पताल ले गए, लेकिन प्लीज़ गुप्ता जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये भाई और बहन, और एक और बहन है इनकी, हाँ, जो ससुराल में है, ऐसी स्थिति उनकी, ऐसी कंडीशन है जो नहीं आ सकती, आप समझ सकते हैं। तो बस ये परिवार बचा है, ये भी यहाँ रहते हैं। नहीं, कोई एक दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा इस घर में। शायद इतना बड़ा विपत्ति संकट तो भगवान भी नहीं देते हैं किसी को। तो जाते जाते कहना चाहेंगे कि आप सब कम से कम ये 2 भाई बहन के चेहरे को देखकर भी लगातार चीज़ों में भटकिए मत। इन्हें न्याय मिलना चाहिए और निरंतर हम सब आते रहेंगे। जय हिंद।